जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1 का 7वां सवाल। इस 6वां और 5वां इसके पहले पढ़ चुका है, आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्या कर रहा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक कोई तंबू है, तंबू जो कपड़े का होता है, उस पर एक क्या है, एक बेलन के आकार का कोई तंबू है। उस पर एक क्या हुआ है, शिफ्ट किया गया है। पहले लोग पुराने जमानों में ऐसे बेलन बना के उस पर तंबू बना के, तंबू का बेलन बना के उस पर शंकु बना के लोग उसी में रहते थे। पहले जमाने के लोग बंजारा जो लोग रहते थे वैसे ही रहते थे। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जैसे ये आपका एक बेलन है, एक तंबू है, इस पर एक शंकु क्या है, अध्यारोपित माने उसी पे एक शंकु बैठाया गया है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई कितना दे दिया, 2.1 मीटर, तथा व्यास कितना दे दिया, बेलन का व्यास कितना हो गया, 4 मीटर। तो ध्यान से देखेंगे, इसी 4 मीटर के व्यास पे भी हमारा शंकु, तो यानी शंकु का व्यास और बेलन का व्यास दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इसी में शिफ्ट किया गया है तो कह रहा है इसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो इस पे शंकु बैठा है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दे दिया, 2.8 मीटर। तो इस स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का छत बनाना, यानी स्तंभ में जो कपड़ा लपेटा गया है उस कपड़े का क्या निकालना है, छतपल निकालना है। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये बेलन है, सेम टू सेम इसी का शेप का है। आप नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ये बेलन है, अब बेलन पे एक शंकु बैठा हुआ है। ये देखिए शंकु के आकार का है, बीच में गोला रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा शंकु के आकार का है। तो ये सेम टू सेम इसी शेप का है। जैसे मान लीजिए गांव में क्या होता है, बखार होता है। आप लोग देखे होंगे बखार कैसे होता है, पहले लकड़ी के बांस का गोल गोल बनाया जाता है, एक बेलन बनाया जाता है और उस पर क्या चढ़ाया जाता है, एक खोप चढ़ाया जाता है। तो जो खोप होता है वो हमारा क्या होता है, शंकु के आकार का होता है, और जो हमारा नीचे लकड़ी का बनाया जाता है वो हमारा क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। उसका शेप कैसे होता है आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बखार हो गया, बखार उसे कहते हैं जैसे जिसमें धान रखा जाता है, उसमें धान रखा जाता है, वो नीचे वाला क्या होता है, बेलन होता है, और उस पर क्या होता है, एक खोप जिसको बोलते हैं, ऐसा गोल टाइप रहता है। तो कोई बनाता है तो सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, इसी को बोलते हैं बखार, जिसमें धान रखा जाता है। एक बीच जो लकड़ी का गोल था वो बेलन होता है, और बेलन के ऊपर खोपा बैठाया जाता है। तो हमारा क्या होता है, वो सेम टू सेम इसी का शेप का आकृति का है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई दे दिया, व्यास दे दिया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। तो क्या कर रहा है, इस कपड़े इस पे स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का छतपल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, तो बेलन के लिए h बराबर 2.1 मीटर, व्यास 4 मीटर, r बराबर d/2, तो त्रिज्या निकल जाएगा 2 मीटर। और बेलन का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि व्यास दोनों सेम है तो त्रिज्या भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए शंकु के लिए तिर्यक ऊंचाई दे दिया, l बराबर 2.8, स्लैटिंग लाइन बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को, इसलिए l बराबर ऑलरेडी दे चुका है तो 2.8 मीटर। r बराबर कितना होगा, जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी भी त्रिज्या, क्योंकि उसी पे बेलन पे ही हमारा शिफ्ट किया गया है शंकु को। अब देखिए कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय छेदफल, कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय, अब बताइए ये शेप है, अब शेप है तो इस पे क्या करेंगे, कपड़ा लपेटना। तो पीछे नीचे तो कपड़ा लपेटेंगे नहीं, बखार जो बनता है तो एक बेलन टाइप होता है, गोल सा बांस बनाया जाता है, ऊपर से एक खोपा डाला जाता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है हमारा। अब क्या कपड़ा कैनवास किस पे लपटेंगे, ऊपर देखिए नीचे वाला तो लपेटना, इस पे तो लपेटना नहीं है, इस पे लपेटना है। तो किस पे लपेट रहा है, लपेटते लपेटते हमारा क्या हुआ, बेलन। तो बेलन पे लपटेंगे तो बेलन किस पे लपेटेंगे, इसका छेदफल होता है क्या, 2πr/h। आप प्लस शंकु पे लपटेंगे तो शंकु ऊपर आया, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय छेदफल कितना होता है, πr/l। तो कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय छेदफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय का छेदफल प्लस शंकु का पृष्ठीय छेदफल। कपड़ा जो कैनवास लपटेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये मान लीजिए क्या है, बखार है, ये क्या है, उस पर खोप लगाया गया। अब कपड़ा जो चाहे मिट्टी लगाते हैं, सेम टू सेम इसी मेजरमेंट का तो कपड़ा कैसे लपटेंगे, ऐसे लपटेंगे, ऐसे लपेटते अब बेलन यहाँ तक तो बेलन लपेटती है, और वहां से कपड़ा लपेटते कहाँ तक जाएगा, शंकु तक जाएगा। तो बताइए कहाँ तक कपड़ा होगा, ये प्लस बेलन में लपटे और प्लस शंकु पे लपटे, इसीलिए दोनों का छेदफल क्या होगा, जोड़ लेंगे। तो देखिए कैनवास का संपूर्ण पृष्ठीय छेदफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय छेदफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय छेदफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय छेदफल कितना होता है, 2πr/h, और शंकु का कितना होता है, πr/l। अब देखिए तो πr, दोनों में πr कॉमन, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो πr कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h प्लस l। पाई का मान 22/7, r का मान 2 बटा, r का मान दे दिया है 2 मीटर, तो r बराबर 2 रख दिए।
2 गुणे h का मान 2.1 मीटर प्लस l का मान कितना दिया 2.8 मीटर। जो भी मान ध्यान से देखेंगे, जो भी मान है वो सब रख रहे हैं। अब देखिए इसको लिख सकते अंश का अंश में गुणा तो 22 गुणे 2 बटा 7 का नाम 7 गुणे, अब देखिए 2 गुणे 2.1 को 21 बटा 10 कैसे लिखा गया, ध्यान से देखेंगे 2.1 को 21 बटा 10 क्यों लिखा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2.1 को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21 बटा क्या हो जाएगा 10। आप लोग को बचपन क्लास में पढ़ाया गया होगा कि दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे, जितने अंक पे दशमलव रहता है उतना ही संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए 2.1 है तो 21 2.1 को ऊपर नीचे 10 से गुणा तो ये बन जाएगा 21 बटा 10। 2.8 पे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 28 बटा 10। कैसे बना हुआ है ध्यान से देखेंगे 28 बटा 2.8 है 2.8, यहाँ ध्यान से देखेंगे कैसे ही दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदल रहा है। 2 को अंक पे दशमलव है, एक अंक पे 10 से गुणा कर लेंगे, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, तो ऊपर ये 10 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 28 और नीचे हो जाएगा 10, इसलिए 28 बटा 10 रखा गया। अब देखिए अंश में तो 21 दूना 42 बटा 10, ये हो जाएगा 28 बटा 10, दोनों में हर समान है तो 28 और 42 जोड़ेंगे कितना होगा 70 बटा 10, कितना हो जाएगा 70 बटा 10। अब देखिए 22 गुणे 2 तो ऐसे ही रहेगा, ऑलरेडी चल रहा है 22 गुणे 2 बटा 7 गुणे, अब 10 में 70 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, अब 7 से 60 के 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया कैनवास का बनाने प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दें उसके आगे क्या कर रहा है, जो कपड़ा लपेटा गया है बेलन प्लस शंकु पे, तो उस कपड़ा को कितना कपड़ा लपेटा गया है 44 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लपेटा गया है। अब उसका मूल्य दिया हुआ है यहाँ पे कितना कपड़ा लपेटा गया 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथ में 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें लागत ज्ञात कीजिए। जो कपड़ा लपटे हैं तो भैया जो कपड़ा लपटे हो तो उसका रुपया तो लगेगा कि नहीं, कहीं खरीद के लेकर आया होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा का मूल्य कितना है 500 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य कितना हो गया 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का कपड़े का मूल्य कितना होगा 44 में 500 का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए 1 केजी आलू का दाम 10 रुपया, तो 2 केजी आलू का दाम कैसे होगा 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 रुपया। सेम टू सेम अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य 500 रुपया है तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य कितना होगा, ध्यान से देखिए 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना होगा। कैनवास माने एक कपड़ा लपेटा जा रहा है, कपड़ा कैसे लपेटा जा रहा है आप लोग को बताया भी है, कपड़ा किस पे लपेटा जाना है। देखिए यहाँ से बेलन नीचे तो हमारा लपेटना नहीं है, नीचवा परतों तो लपेटना नहीं है, इस पे कपड़ा लपेटना है, इस पे लपेटते रहिए लपेटेंगे इस पे लपेटे। अब बताए लपेटे तो यहाँ तो लपेटते किस पे लपेटे बेलन पे लपेटे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। आप प्लस अब चले जाइए अब गोला पे भी वृत्त शंकु पे भी इस पे भी लपेटना है, लपेटते पूरा जो कपड़ा वाला लपेटे हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य कितना है 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर कपड़े का मूल्य कितना होगा 500 गुणे 44 तो 22,000 रुपया, 22,000 रुपया मूल्य हो जाएगा आपका इसका। सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और सब बच्चों को इसको शेयर करते रहिए ताकि और सब बच्चे इस चीज को क्या कर रहे समझ सके। और आने वाले जो वीडियो होगी आप लोग भी लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को क्या जाए अच्छे। जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाले वीडियो क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1 का 8वां सवाल, इसमें 7वां सवाल आप लोगों को पढ़ा दिया गया। नेक्स्ट इसी पहले वाली वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या है 8वां सवाल। 8वां सवाल में क्या करा, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और उसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है सवाल कि एक बेलन है, एक क्या है बेलन है जिसकी ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर और उसका व्यास कितना है 1.4 वाले एक ठोस बेलन है। ठोस बेलन माने जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है बेलन, जैसे सिल्ली आप लोग देखे होंगे गांव में सिल्ली काटा जाता है तो आपका एक ठोस बेलन होता है। जैसे एक लंबा सा कोई सिल्ली है उसमें से बीच में से एक टुकड़ा काट दीजिए तो एक और उसको खड़ा करेंगे तो बड़ा एक ठोस गोला बनेगा। अब उस ठोस बेलन के गोले में से एक बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। एक शंकु उसमें से काट के अंदर से काट कर निकाला जाता है शंक्वाकार भाग। तो जो खोल काट जाता तो उसी ऊंचाई का, जैसे मान लीजिए आपका शेप बना एक खाली कुछ बेरवा उठ के
तो क्या होता है यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें काट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बेलनाकार सिल्ली है, बेलनाकार सिल्ली है, इसमें से एक अंदर वाले पार्ट में से एक शंकुकार उसी ऊंचाई के और उसी व्यास का एक क्या काट लिया जाता है, शंकु काट लिया जाता है। तो कह रहा है तो शेष बचे ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना क्षेत्रफल, जब मोट के सिल्ली में से एक शंकुकार भाग काट लिया जाएगा तो कितना क्षेत्रफल बचेगा, वो आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए से आप ध्यान से देखेंगे, एक बेलनाकार सिल्ली है पूरा, जिसकी ऊंचाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। r बराबर d/2 लगाएंगे। अब बताइए ये बेलनाकार सिल्ली में से इसमें से ये वाला पार्ट काट के निकाल दिया जा रहा है। देखो ये शंक्वाकार भाग है, एक काट के आपका क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो शेष बचे क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब ये भगवा कट के निकल जाएगा तो जो क्षेत्रफल बचेगा, अब बताइए, अब ये भाग पूरा काट के ठोस बेलनाकार सिल्ली है, तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले उस चीज को समझे। पूरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। ये शंकु का आधार है ऊपर वाला जो गोला कट के निकलेगा, तो क्या करेंगे, ऊपर हमारा क्या रहता है, वृत्त रहता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एक बार और ध्यान से समझेंगे, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का, क्योंकि उसी में से सब काट के निकाला जा रहा है, तो उसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे आधार का, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखेंगे, बेलन के लिए h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो d कितना, d बराबर कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो r बराबर d/2, तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h + r होता है कि नहीं। आप लोग निकलवाएगा पिछले वाले वीडियो में, आप लोग नहीं समझ में आए फार्मूला कहाँ से आया है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में बना हुआ फार्मूला से रिलेटेड बेलन का पूरा फार्मूला लिखे हैं, कैसे फार्मूला आता है आप लोग को उसमें जाके देख सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, तो h + r हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये होता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसी में से काट के, तो पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 2 गुणे पाई 22/7, r बराबर कितना दे दिया है 0.7 सेंटीमीटर, h बराबर कितना दे दिया है 2.4 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 22 × 44/7 गुणे 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदले हैं, बताए इस सवाल में यही सब करना है। तो 7/10 गुणे 2.4 में या 0.7 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.1। अब बताइए यहाँ पे 44/7 गुणे क्या हुआ है यहाँ पे 31/7। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 7 से 7 हम क्या कर दिए, काट दिए, तो क्या बचा 44/10। अब 3.1 को हम लिख सकते हैं 31/10। तो देखिए 10 में 10, 10 10 में 100, 44 गुणे 31 करेंगे तो 1364/100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बेलन का पूरा इस लकड़ी के गट्टे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1364 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए उसमें से क्या काटा जा रहा है, शंकु काटा जा रहा है। तो शंकु के लिए क्या चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि शंकु देखिए ये ऊपर वाला भाग एक काट के निकाला जा रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना काट के निकालेंगे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। तो पाई के मान 22/7, लेकिन r भी हमारे पास है, r भी हमारा वही रहेगा जो बेलन के लिए रहेगा, r बराबर देखिए 0.7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही रहेगा। यल चाहिए, तो यल हमारा तिर्यक ऊंचाई के फार्मूला से निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या कहता है, यल बराबर h² + r²। उसी व्यास उसी ऊंचाई का एक शंकु है, तो जो शंकु का जो बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या है वही शंकु का भी है, तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे h² + r²। h का मान 2.4, r का मान 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 6.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। एक क्लास 8 में सिखाया होगा कि कैसे आ रहा है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे √6.25 ऊपर नीचे क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे किसे गुणा कर लेंगे 100 से, दशमलव हटा लीजिए तो हो जाएगा 625 और नीचे क्या हो जाएगा 100। अब इसके लिए लिख लीजिए 625 बटा नीचे हो जाए √100
625 का वर्गमूल कितना होता है 25, यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और 10 से इसमें भाग कर दें तो 2.5 है, इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है। यल बराबर आपको कितना हो जाएगा 2.5। क्यों यल निकाले हैं, क्योंकि बेलन का शंकु के वक्र पृष्ठी में यल आता है, यह चाहता नहीं है, तो आर और एच दिया है तभी तो यल निकालेंगे, इसीलिए आर और एच दिया था तो हमने यल निकाल लिया। तो 22/7 गुणे 0.7 गुणे यल का मान कितना निकाले हैं 2.5, यहाँ रख दे 2.5, 22/7। अब 0.7 को अभी लिखेंगे 7/10, और 2.5 को लिख सकते हैं 25/10। दशमलव संख्या को परिमेय संख्या बदला गया है। अब 22/7, अब इसको लिख सकते हैं 7/7 से 7 कट गया, 25 गुणे 22/100, तो 22 और 25 का गुणा करेंगे 550/100/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका भी इसका भी क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा। ऊपर शंक्वाकार के ऊपर कैसा हमारा रहता है, जोकर की टोपी देखे हैं, जोकर की टोपी देखेंगे तो ऊपर वाला भाग गोला रहता है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का वही हमारा शंकु, ये ऊपर रस्ते हुए तो ये भी यही इसका आधार है। ये इसी चीज को पलट देंगे, इसी चीज को पलट देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो शंकु का आधार क्या होता है, ये होता है। तो शंकु का आधार में हमारा वृत्त रहता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान वही दिया है 0.7 का होल स्क्वायर, 7/10 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका 22/7, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100। अब 7 से 49 काट देंगे कितना हो जाएगा 22 × 154/100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब सारा चीज निकाल दिए, अब आपको क्या करना है शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कितना लकड़ी का टुकड़ा बचेगा, जब एक बेलन के टुकड़े में से शंकु का टुकड़ा काट लेंगे तो कितना क्षेत्रफल बचेगा वो चीज हमको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आते हैं, आप लोग को चीजें नहीं समझ आते ध्यान से देखेंगे। पहले ए निकाला गया है, उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यल निकालता, यल मांगता है, इसके लिए यल पहले निकाला गया, क्योंकि शंकु के लिए क्या दिया आर बराबर 0.7, एच बराबर 2.4, तो इसीलिए तिर्यक ऊंचाई निकालनी है पहले, तब शंकु का पहले आपको यहां तक आना है, यहां से आपको यहां जाना है, उसके बाद यहां से आपको कहाँ जाना है यहाँ पे, और यहाँ से उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये ध्यान से ये वाला लिखते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, शंकु के लिए लिखना है, ये दिया है, यल का मान निकाले हैं, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, तो ये आया है। उसके बाद यहाँ 550/100 सेंटीमीटर, उसके बाद आपको कहाँ जाना है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तीनों चीज पहले निकाल लेंगे, उसके बाद तीनों को कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को जरूर समझ में आएगा। अब देखिए शेष बचे क्या कह रहा है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे शेष बचे ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंक्वाकार के आधार का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पूरा लकड़ी के गट्टे में से तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का टीएस से पूरा ठोस भरा हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी सब भरा हुआ है, इसीलिए टोटल सरफेस एरिया निकाला है। तो उसमें से एक शंकु काट के निकालेंगे, तो जो निकलेगा तो ऊपर एक गोल सा बन जाएगा, तो वो वाला हमारा क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। शंकु तो हमारा रहेगा दिखेगा, तो वो वाला जुड़ जाएगा, और ऊपर जो हमारा एक क्षेत्रफल हमारा गायब हो जाए, काट के निकाल लिया जाएगा। तो इसलिए शंक्वाकार भाग का आधार का क्षेत्र ऊपरला जो गोल का बन जाएगा वो हमारा दिखेगा नहीं क्षेत्रफल, इसीलिए उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था? 1364/100 प्लस शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है? 550/100 अब माइनस देखिए ये यहाँ पे निकाले शंक्वाकार के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154/100 ये जल्दी से निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में सबका हर क्या है? समान है, तो लसागु कितना हो जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 1364 प्लस 550 और माइनस 154। नहीं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तब इसमें घटा लिए, नहीं तो दोनों को जोड़ के घटा लिए। 4 6 5 11 का 1 5 3 8 1 9 और 1 हो जाएगा 1954 और माइनस 154 बटा क्या हो जाएगा? 100। उसके बाद 1914 में से घटाएंगे 154, 4 में से 4 गया, इकाई का 4 में से 4 गया 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ कितना बचा? 8, 8 में से 1 गया 7, यहाँ कितना बचा? 1, नीचे क्या हुआ? 100, 1 से 1 0 कट गया, तो आया क्या हमारा? 176/10। अब 10 से इसमें भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आई होगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा सवाल था, अब बहुत ईजी सवाल था, क्योंकि लकड़ी के गट्टे में से पहले पूरा हमारा क्या निकालेंगे? बेलन का क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब माइनस शंकु के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पहले तीनों चीज निकाल के याद उसके बाद रख देंगे। शेष बचे ठोस का आयतन, शेष बचे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब माइनस शंक्वाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल। तो तीनों को क्या, तीनों ऑलरेडी पहले से निकाल चुके थे। तो 1364/100 प्लस 550/100 माइनस 154/100, उसमें तीनों में हर समान है 100। उसके बाद इतना तो भिन्न आप लोगों को नॉर्मल आना चाहिए। उसके बाद कर लेंगे आप लोग का दशमलव के निकटतम विधेय कर रहा है कि तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो कितना हो जाएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल बचेगा। शंक्वाकार भाग जब काट लिया जाएगा तो इतना क्षेत्रफल आपका लकड़ी के टुकड़ा में से बचेगा। जय हिंद दोस्तों, आइए आप लोग को फिर से नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका कल 8वां सवाल अपलोड हो गया होगा, आप लोग देख सकते हैं उसमें। इसके बाद 9वां सवाल है। ये आपका क्लास 10 का आपका प्रश्नावली जो है 13.1 का 9वां सवाल। इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे चीजों को तो ही समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है और हमने कोशिश किया कि थोड़ा इसको छोटा कर सके। सो प्लीज लकड़ी के ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आप लोग सामने आकृति है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का यानी संपूर्ण माने कितना क्षेत्रफल बचा है वो आपको निकालना है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये आपका लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। अब नीचे से भी कह रहा है बेलन लकड़ी के टुकड़ा में से नीचे से भी एक अर्धगोला काट लिया गया है, दोनों सिरों से अर्धगोला एक काट लिया गया है। तो कैसे, जो अब दोनों सिरे से अर्धगोला काटेंगे तो जो काट के निकाल देंगे तो जो क्षेत्रफल बचेगा, ध्यान से देखेंगे, ये आपका लकड़ी का एक बेलन है जो अब नीचे से भी एक अर्धगोला काट लिया गया है, ऊपर से भी काट लिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका शेप तब कैसे बन जाएगा, आपका ध्यान से देखेंगे, आपका शेप ऐसे बन जाएगा। दोनों तरफ से अर्धगोला जब काट लेंगे तो आपका शेष क्या बचेगा? तो क्या बचेगा इसका, पहले देखिए ध्यान से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसी में से काट के निकाला जा रहा है, अब प्लस दोनों सिरों पे अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों सिरे, अब दोनों का मेजरमेंट सेम है, अब दोनों गोले पर अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस दोनों सिरों पे जो हमारा अर्धगोले का आधार जो कटेगा वो तो कट के निकल जाएगा, क्योंकि अर्धगोला काट रहा है। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो जो कट के निकलेगा तो ऊपर एक अर्धगोले का आधार का क्या होता है, हमारा वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों तरह से अर्धगोला कटा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे वही चीज है। इस लकड़ी के टुकड़ा है, इसकी टोटल हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या कितना दे दिया है? 3.5 सेंटीमीटर।
तो 3.5 सेंटीमीटर तो लकड़ी है, और लकड़ी के दोनों सिरों में से 2 अर्धगोला काटा गया। एक ऊपर वाले सिर, जैसे मान लीजिए ये 2 सिरा है, पहला लकड़ी का ये सिरा है, दूसरा, अब दोनों तरफ से अर्धगोला काट के निकाल दिया गया। काट के निकालेंगे तो हमारा जो एक वृत्त टाइप बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम दोनों सिरों पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है, h बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन में ही से दोनों भाग काट के निकाला जा रहा है, तो उसमें से टोटल में से हमको क्या करना पड़ेगा, जितना काट के निकालेंगे उतना माइनस करना पड़ेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों के अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब बताओ दोनों सिरा, पहला बेलन है इस पे भी एक अर्धगोला काटा गया, नीचे से भी अर्धगोला, क्योंकि दोनों, इसलिए दोनों सिरों पे अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल एक पूर्ण गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बताओ, ऊपर से भी अर्धगोला काट गया, नीचे से अर्धगोला काट, दोनों को ज्वाइन करें तो एक गोला बन जाएगा। तो टोटल गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr²। तो दोनों सिरों के अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस दोनों सिरों में भाग के, दोनों सिरों के अर्धगोले के जो भाग का जो निकालेंगे क्षेत्रफल। जहां कटोरा जो काटते हैं तो वो क्या बनेगा, एक वृत्त बनता है कटोरा। ध्यान से देखेंगे उसमें से, जैसे मान लीजिए इसमें से कटोरा काट के निकाल देंगे। अब ये ध्यान से देखिए, यही सिल्ली है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। अब इसमें अब ये लकड़ी का टुकड़ा हो गया, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा है। अब इसमें से एक अर्धगोला इधर से काट लीजिए, इधर से भी एक काट लीजिए। तो हमारा जब काट के निकालेंगे तो क्षेत्रफल इधर तो कट के निकल गया, तो कैसे हमारा क्षेत्रफल बचेगा बताइए। तो देखिए इधर से बेलन का पूरा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप प्लस दोनों साइड में अर्धगोले का क्षेत्रफल, इधर भी अर्धगोला है एक इधर भी अर्धगोला है, तो जो अर्धगोला है वो तो जोड़वे करेंगे, माइनस दोनों सिरों अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोला जो काटेंगे तो उसका आधार बनेगा तो वो तो निकलवे करेगा। तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा, इधर से भी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा और उधर से भी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2πr² घटा। ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, कटोरा जो काट के निकालेंगे तो वृत्त बन जाता है, तो उसे एक इधर से भी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उधर से भी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो एक वृत्त का इधर का कितना हो जाएगा 2πr² घटा देंगे, इधर भी तो वही लिखा गया है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h+r। आप लोग फार्मूला सिद्ध करवा के लिखवाए होंगे कि कैसे 2πr/h+r होता है। अब प्लस दोनों सिरों के अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का एक अर्धगोला का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr²। तो दोनों सिरों पे है कि ऊपर से भी है नीचे भी है, तो इसीलिए 2 से गुना गया है, सेम मेजरमेंट का 2 दुना तो 2 गुणे 2πr² माइनस दोनों सिरों में भाग के आधार का क्षेत्रफल, जो भाग काटा गया उसके आधार का क्षेत्रफल, वो आधारवा काट के निकालेंगे तो इधर से कितना क्षेत्रफल काट कर निकाला गया, उधर से भी कितना काट के निकाला गया। तो बताओ, तो वही 2 गुणे पाई, आधार हमारा अर्धगोले का आधार कैसा होता है वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। इधर से भी एगो πr² काट दिया, ऊपर से भी πr² काट दिया, दोनों का मेजरमेंट क्या है सेम है, तो इसे 2 गुणे πr², क्योंकि दोनों का मेजरमेंट क्या है सेम, ऊपर नीचे। अब ध्यान देंगे 2πr/h+r ऐसे ही रहेगा, 2 दुना 4πr² माइनस 2πr²। अब बता 4πr² में से 2πr² घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr²। अब ध्यान से यहाँ पे वैल्यू शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आपको शिफ्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब r का मान कितना दिया 3.5, इसको हम दशमलव संख्या तो इसको परिमेय संख्या, ऊपर नीचे 3.5 में 10 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 35/10 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 22/7, r का मान कितना है 35/10, ब्रैकेट में h का मान कितना दे दिया है 10, r का मान 35/10, ब्रैकेट क्लोज, 2 गुणे 22/7, r का मान कितना है 35/10 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 7 से 35 को काटिए, 7 पच्चे 35 और 2 पच्चे 10, ये बचा। तो ऊपर क्या बचा, अब 5 से 5 ऊपर क्या बचा 22 गुणे 5 और नीचे भी क्या बचा 5, एक ब्रैकेट में 10 दाम में 100 और 100 में 35 जो कितना 135 बटा क्या हो जाएगा 10, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से इसको थोड़ा प्रसार कर ले, 2 गुणे 22/7 गुणे 35/10 पे 2 घात है, तो 35/10 गुणे 35/10। ध्यान से देखते रहिएगा कैसे सॉल्यूशन लिखा जा रहा है। अब देखिए 5 से 5 कट गया तो कितना होता 22 गुणे 135 और बटा नीचे क्या हो जाएगा 10। देखिए अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। सो प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को।
प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस। अब ध्यान से देखें यहाँ पे 7 पचे 35, क्या बचा है यहाँ पे 2 पचे 10। अब देखिए तो क्या ऊपर क्या बचा यहाँ 22 गुणे 5 गुणे ये बचा 35, नीचे क्या बचा 5 गुणे 10। अब देखिए 1 5 1 5 1 कट गया। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ध्यान से देखेंगे तो 22 गुणे 135, 22 गुणे 135 यहाँ से बचा 22 गुणे 135 बट्टा 10 प्लस यहाँ से ध्यान से देखिए 5 से 5 तो कट गया। अब 22 गुणे 35 वहां पे भी बचा 22 गुणे 35 अब बट्टा 10। अब ध्यान से देखेंगे 22 गुणे 135 है, आए क्या है 22 गुणे 35 है। तो यहाँ ध्यान से देखो दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या है समान है, तो लॉस से क्या हो जाएगा 10। तो 22 गुणे 135 अब प्लस 22 गुणे, चलो कुछ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से काटिए 2 बार में 11 बार में, 2 से इसको काट दीजिए कब बार में 5 बार में, इसको काटिए 2 बार 11 बार में, 2 पचे 10 दफा थोड़ा छोटा हो जाएगा 11 गुणे 135 नीचे क्या होगा 5 अब प्लस 11 गुणे 35 और नीचे क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान से देखेंगे नीचे क्या हो जाएगा 5, 5 से ये 5 कटने वाला है। ध्यान से देखेंगे 5 से 5 दूना 10, 5 दूना क्या हो जाएगा 10। अब कितना बचा 3, 5 सत्ते 35 27 बचा यहाँ पे। तो 11 गुणे 27 अब प्लस अब 1 काट दिए 5 सत्ते 35 11 77, 11 में 27 से गुणा कर लीजिए 11 77 का 7 हाजी कितना बचा 7, 11 दूना 22 अब 22 और 7 कितना हो जाएगा 29 अब प्लस 77। फिर से यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सवाल लंबा जाएगा। तो 297 में 77 7 7 14 का 4 और 9 7 16 का 17 का 7 हाथ से कितना बचा 2 1 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल बचेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आई होगी। अब चीजों को देखिए, ध्यान से देखते रहिए कैसे सॉल्व हुआ है, ध्यान से देखते रहेंगे सब पूरा ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। यहाँ पे जो काटा गया यहाँ पे आप लोग को भिन्न आना चाहिए। अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो भिन्न नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो ही आप लोग को पॉसिबल हो पाएगा। और सभी लोग को भिन्न अगर नहीं आ रहा तो पीछे जाके सीख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा काम बस यहाँ तक है, आप लोग यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे तो नीचे वाला आप लोगों का काम है सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि 10 में आप लोग हैं, 10 में रहे तो इतना तो आना चाहिए आप लोगों के लिए। अब बहुत सारे बच्चे लड़के लड़कियां बहुत सारे बच्चे देखते हैं भिन्न में फंस जाते हैं, सब 6 7 8 में पता नहीं क्या पढ़ के आए रहते हैं कि सब आजकल के बच्चे हैं सब चीज जान जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं जान पा रहे हैं, इंस्टाग्राम जान जा रहा है सब लेकिन बेवकूफ क्या करते हैं भिन्न नहीं जान पाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों लोग को आता है तो उन लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक है, जिन बच्चों को नहीं आता वो प्लीज ध्यान से देखिए। अब भिन्न नहीं समझ में आया तो आप जान लिए मैथ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हर जगह